नमस्कार दोस्तों, भाग्यश्री एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूं, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। आज इस टॉपिक का नाम है नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, यानी अपूर्ण घनमूल। यानी मैं क्यूब रूट के बारे में आपको बता दिया हूं, जो परफेक्ट होती है। यानी क्यूब कैसे निकालते हैं वो भी पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, यानी परफेक्ट जो नंबर्स होती हैं, परफेक्ट नंबर्स जो होती है उसका कोई भी क्यूब रूट निकाल लेते हैं। कोई भी बच्चे, कोई भी स्टूडेंट उसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। लेकिन जब नॉन परफेक्ट आपको दे देता है, यानी अपूर्ण संख्याएं जब देती है, तो वहां पे मुझे क्यूब रूट निकालने में दिक्कत हो जाती है, यानी घनमूल निकालने में दिक्कत होती है। तो इसी को मैं आज टॉपिक बनाया हूं, अपूर्ण घनमूल। यानी घनमूल जो होती है, अपूर्ण संख्या जो होती है, उसका घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, y इक्वल, यानी घनमूल में निकलना हो तो किसी भी संख्या का यहाँ रूट के अंदर का रहता है, 3 रहता है। तो किसी भी संख्या के x गुणे, अब x ले लेते हैं तो x गुणे x गुणे x, यानी इसको 3 बार गुणा करते हैं। जब 3 बार गुणा करते हैं तो इसका पावर 3 हो जाता है। जब 3 होता है तो ऑटोमेटिकली रूट हट जाता है, तो इसका यहाँ x आंसर हो जाता है। लेकिन जब अपूर्ण संख्याएं होती है, जैसे 70 हो गया, तो 3 रूट, यानी यहाँ अंडर में 3 है, यहाँ 70 है, तो इसका यदि घनमूल निकलना है तो 70 जो होती है पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण घन नहीं होती है, तो इसका आपका निकलता है तो आंसर हो जाता है आपका 4.125। ये घनमूल हो जाता है, यानी अपूर्ण घनमूल। उसी तरह रूट आपका 10 दे दिया जाता है, बोला जाता है 10 का घनमूल निकालो, तो इसका आंसर होता है 2.16। यानी इसका आंसर कैसे निकलता है, जो आपको मान लीजिए पूर्ण घन दिया जाता है, जैसे 8 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 27 हो गया, 125 हो गया, 64 हो गया, ये सब पूर्ण होती है। तो इसका निकालने के लिए आपको परेशानी नहीं होती है। लेकिन वही जब अपूर्ण संख्याएं दे दिया जाता है तो वहां पर दिक्कत होती है। तो देखिए, आज का टॉपिक जो है 1 से लेकर के 1000 तक किसी भी संख्या का घनमूल आप क्षणिक समय में, एकदम तुच्छ समय में निकाल सकते हैं। जो मैं ट्रिक बनाया हूं, इसका फॉर्मूला सेट किया हूं, √3 या गिवन नंबर्स, जो संख्या हम दे देते हैं उसको गिवन नंबर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है √3x, यानी यह संख्या हो गया, और गिवन नंबर माइनस x है, x है, और 3 गुणे 3√x के पावर होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जानना है, यानी यहाँ अपूर्ण संख्या √x है, प्लस गिवन नंबर्स और माइनस x, और 3 गुणे 3√x के पावर 2। अब यहाँ जानना है कि x है का चीज, x है का चीज। तो x दिया हुआ संख्या, यानी दिया हुआ अपूर्ण घन संख्या के नजदीकी जो पूर्ण संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो इसमें मैं एग्जांपल्स में यहाँ 2 सवाल बनाया हूँ, 2 क्वेश्चंस, इसको मैं एग्जांपल्स में लेता हूँ। जैसे मुझे निकालना है 3√7 का घनमूल, तब इसका हम x लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी x क्या है, नजदीकी घन संख्या। तो नजदीकी घन क्या हो जाएगा इससे, तो एक होगा आपका 64 हो जाएगा, यानी 4 का, और 5 का लेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इसके नियरेस्ट कौन जाएगा, 64। तो 64 हम यहाँ पर ले लेते हैं, 64। जब 64 हो गया, अब फॉर्मूला पर हम सेट करते हैं। तो देखिए 3√70, अब यहाँ पर निकालना है इसको, तो यह फॉर्मूला हो गया। तो 3 x के वैल्यू कितना हो गया, 64, नजदीकी वाला। अब प्लस यहाँ पर क्या हो गया, 70 माइनस 64, अब बटा कितना हो गया, 3 गुणे, फिर जो x के वैल्यू निकला है 3√64, इसका होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखेंगे 64 का वर्गमूल कितना होता है आपका, सॉरी 64 का घनमूल कितना होता है, तो 4 होता है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 हो गया। और यहाँ पर 70 में से 64 घटा देते हैं तो आपका 10 में से 4 गया 6, यानी 16 हो गया। अब यहाँ 3 के 3 हो जाता है, 3 का 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो इसका क्या हो जाता है, यानी यहाँ इसको घनमूल निकालना है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है, 4 का स्क्वायर। इसमें से थोड़ा सा हम घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6, सॉरी यहाँ 6 होता है। अब इतना हो गया, हम 16 लिखे थे, गलत हो गया था। अब इसको हम कटा देते हैं, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर आपका 4 अब प्लस 2 अब बटा आपका कितना हो गया, 4 चौके 16। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो 2 में हम 16 से भाग दे देंगे, 2 में 16 से भाग देंगे, अन्यथा दोनों का एलसीएम हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाता है। इसको भी कटा सकते हैं तो 16 हो जाता है, तो 16 चौके 64 और फिर यहाँ 2 हो जाता है, 64 2 आपका कितना हो गया 66, 66 के बटा 16। अब इसको हम कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 33 और यहाँ 8, आपको कितना बच गया 33 बटा 8। जब 33 बटा 8 बच गया तो 33 भागे 8 हुआ, तो 8 चौके 32, यानी यहाँ 1 हो जाता है, तो यहाँ कट जाता है, यहाँ 0 लगता है तो यहाँ दशमलव हो जाता है। तो फिर आपका क्या हो जाता है 8 एकम 8, यहाँ 2 आ जाता है। जब 2 आ जाता है तो फिर एक 0 लगता है, तो फिर 8 दूनी 16, फिर आपका 4 लग जाता है, फिर यहाँ 0, 8 बचे 40। अब कटा, यानी कितना आ गया इसका आंसर 4.125, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना आया था कि नहीं, हम बताए थे एग्जांपल्स में दे दिए थे, इतना हो गया। इस प्रकार से एक और उदाहरण हम लेते हैं और एग्जांपल्स, जैसे अभी इसको दिए थे 3√10, 3√10, तो इसका नियरेस्ट एक्स का वैल्यू हम का ले, इसका नियरेस्ट पूर्ण घन संख्या का लेते हैं। पूर्ण घन यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी आप ले लीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन हो जाएगा 8 यहाँ। अब यहाँ फार्मूला हम सेट कर देते हैं, तो फार्मूला सेट करते हैं तो सेम यही फार्मूला 3√8 आप प्लस यहाँ 10 है तो 10 माइनस 8 हो गया, अब बटा अब लेंगे, यानी यहाँ 3 हो गया और 3√, फिर यहाँ 8 इसका होल स्क्वायर। तब यहाँ इसका घनमूल कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 होता है तो 2 के बटा यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर। अब 2 हो गया तो 2 प्लस 2 के बटा 3 गुणे यहाँ 4 हो जाता है। अब इसको कटा देते हैं तो 2 दूनी 4, अब यहाँ पर होता क्या है 2, अब प्लस 1 के बटा 3 दूनी 6, अब इसको बटा 1 करते हैं, दोनों के एलसीएम 6 लेते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अब फिर 6 इसमें एक यानी 13 हो गया, 13 के बटा 6। अब 13 में हम फिर किधर भी हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 13 में 6 से भाग देते हैं तो 6 दूनी 12, 1 हो गया। और फिर यहाँ दशमलव लग जाता है तो फिर एक मर्त में जाता है तो 6 एकम 6, फिर यहाँ 4 हो जाता है, फिर यहाँ दशमलव लगता है तो 6 के 36 होता है। ठीक है, 6 के 36, फिर आपका यहाँ 4 होता है, फिर 6 के 36, यानी 2.16, ये बार बार आता रहेगा 2.16। अभी मैं इसके पहले छोटा छोटा 2 एग्जाम्पल्स बताया हूँ, लेकिन मैं इसके बाद 2 बड़ा एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ ताकि उससे आपको पूरी कंप्लीट समझ में आ जाए। देखिए जैसे 2 एग्जाम्पल्स यहाँ बताया हूँ, 3 घन 70 और 3 घन 10, यानी 70 का घनमूल क्या होता है 23 का बता दिया हूँ, और 10 का घनमूल क्या होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा मैं लेता हूँ, 3 घन 255 और 3 घन 383, दोनों अपूर्ण संख्याएं हैं, दोनों अपूर्ण संख्या है, तो इसको मैं बना लेता हूँ। यदि ये दोनों बना लिया हूँ तो ये दोनों बना लूंगा, जब ये दोनों बना लेता हूँ
तो दुनिया के किसी भी संख्या को या 1 से 100 1000 तक किसी भी अपूर्ण संख्या को आप घनमूल आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे इसका ले लेते हैं 3 घन 255, तो इसका आप x लेते हैं, यानी फॉर्मूला जो है वही ना है, फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं। तो नियरेस्ट x के मान क्या हो गया, x के मान x दिया हुआ अपूर्ण घन के नजदीकी पूर्ण घन संख्या, तो 216 हो गया। इसका ले लेंगे, यदि इसका ले लेते हैं x के बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 343 हो जाएगा। ठीक है, तब दोनों को मैं बनाता हूं। पहले आपका फॉर्मूला लगाता हूं। यहाँ फॉर्मूला आपका है 3√x प्लस गिवन नंबर माइनस x अब बटा 3 गुणे 3 घन √x। तो ये आपका हो गया। अब इस फार्मूला पर मैं सेट कर रहा हूं। अब देखिए इसका नियरेस्ट कितना ले लिया हूं 216, तो 3 यहाँ घन कितना हो गया 216। अब यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, तो दिया हुआ संख्या कितना है 255, तो 255 माइनस 216, तो बटा कर देते हैं इसे 3 गुणे। अब क्या हो गया आपका, फिर 3 यहाँ घन में रख देते हैं कितना नियरेस्ट वाला संख्या x वाला 216, इसका होल स्क्वायर है। अब इसका होल स्क्वायर है, तब यहाँ इसका क्या हो जाएगा 216 के घन पूर्ण संख्या है, तो घन कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाता है। तो 6 इसको हम घटा देते हैं, तो 5 15 में से 6 गया कितना हो गया 9, यहाँ 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3 यानी 39, यहाँ 3 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6, तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ 3 से कटा देते हैं, तो 13 3 39, इसको और आगे बढ़ाइए, तो 6 अब प्लस यहाँ 13, अब बटा कितना हो जाता है 6 के 36। अब डायरेक्ट आपका एलसीएम मत लीजिए, एलसीएम लेते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ 13 में 36 से भाग देते हैं, 36 से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो छोटी संख्या है भाग लगेगा नहीं, तो हम करेंगे क्या चीज, एक जीरो लगा देंगे। जीरो लगाते हैं तो 0.0 हो जाता है। अब इसको हम कितना मर्त में कटा देते हैं 3 मर्त में, 3 मर्त में कटाइए, तो 6 3 18, 3 3 का 9 1 10, 108 हुआ। फिर 10 में से 8 गया कितना हो गया 2, और यहाँ 2 का 2 कट गया, यहाँ 0 लगा देते हैं। तो फिर आपका कितना 3 चौके 12 यानी 4 मर्त में जाएगा। अच्छा अब घटा लीजिए बढ़िया से, 10 में से 8 गया आपका 2 हो जाता है, यहाँ 2 का 2 में से 0 गया तो 2 हो गया। अब यहाँ 4 मर्त में ले जाते हैं, तो 4 या 3 6 3 18 हो जाता है, अधिक हो जाएगा। और 4 मर्त में 3 चौके 12 यानी 6 चौका 24 के 4 कैरी 2 और 4 3 के 12 2 14, इतना 144, यानी नियर अबाउट आपका कितना हो गया 3.0.34। इसका यानी 6 प्लस 0.34। अब इसको जोड़ देते हैं तो 6 दशमलव का हो जाता है 34, यही आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार के से एक ठो और हम बोले थे जी, एक ठो और आप बना लीजिए। तो एक ठो और मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं, जैसे आप देखिए 3 घन 383। अब इसका नियरेस्ट में x के बराबर का ले लेता हूं, तो 383 है, तो 343। अब यहाँ फार्मूला पर मैं सेट कर रहा हूं। फार्मूला पर जब सेट कर रहा हूं तो 3√x हो गया, 3√x, यहाँ प्लस हो जाता है 3√x, यहाँ प्लस दी हुई संख्या यानी गिवन नंबर माइनस x के बटा यहाँ क्या हो जा रहा है 3 गुणे 3√x के पावर 2 यानी स्क्वायर 2। अब यहाँ संख्या रखते हैं, तो 3√x है, तो 3 घन यहाँ पर कितना हो गया अब 343। अब प्लस यहाँ रख गिवन नंबर कितना है
आपका 283 है, तो 283 अब माइनस 343, सॉरी सर 383 है, 283 नहीं, 383। अब यहाँ बटा करते हैं 343 के पावर यहाँ 2 हो जाता है, यहाँ रूट में रहता है, तो 343। अब यहाँ तो इसका घनमूल कितना निकल जाएगा, आपका 7 निकल जाएगा, यानी 7 का घनमूल आपका 343 हो जाता है, तो 7 हो गया। और प्लस इसमें से हम घटा देते हैं, तो 3 में से 3 गया, कितना हो गया 0, यहाँ हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, और 3 में से 3 गया 0, यानी 40 के बटा और 3 गुणे यहाँ का हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर। जब 7 का स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ 7 और प्लस हो गया 40 के बटा 3 गुणे 49 हो जाता है। अब यहाँ 7 प्लस 40 के बटा 49 में 3 से हम गुणा कर देते हैं, तो 3 9 27 कैरी 2 और 3 चौके 12 2 14, यानी 147। अब मैं क्या करता हूँ, 40 में 147 से किधरों भी साइड में आप भाग कीजिए, तब 40 में मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ, 40 में 147 से, तो आपका यहाँ भाग नहीं लगेगा, यहाँ 0 दे देंगे तो यहाँ 0 दशमलव हो जाएगा। अब 2 मर्क में यहाँ कट जाएगा, तो जो मर्क में 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 1 29, और फिर घट जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 1 हो जाएगा, 1 से 6 फिर यहाँ 0 लगा देते हैं, अब कितना से कटेगा, 1 के बाद 7 मर्क में कट जाएगा, 7 मर्क में, यानी कितना आ रहा है 0.27, यानी इसका भाग दिए तो 7 प्लस 0.27, अब जोड़ देते हैं तो 7.27, ये आपका घनमूल हो जाए। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का घनमूल, अपूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालते हैं, तो आप आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑन कीजिए और मेरे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन लीजिए। धन्यवाद।